नमस्कार भाई सारे ने राम राम। चलो आज एक बार फिर से आप मेरे साथ जुड़ गए हूँ देसी हरियाणा यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके एक हरियाणा जीके का एक टॉपिक अप करवाऊँगी, क्योंकि देखो अकेले पोएम से बात नहीं बढ़ने वाली है। अगर हम पोएम पे ही ध्यान देते रहेंगे तो पढ़ाई पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हरियाणा जीके का जो अभी हमारे सीईटी का जो एग्ज़ाम है उसके हम सब तैयारी कर रहे हैं। उसका टेस्ट अभी इसमें हो जाएगा, ठीक है। अगस्त के बाद तो होना बता ही रहे हैं ना। तो उसके बाद उसके अब हम करेंगे सितंबर में शायद हो जाएगा इसका टेस्ट। सितंबर के 15 के बाद तो 17-18 सितंबर के बाद बता रहे हैं इसका टेस्ट हो जाएगा। बता क्या रहे हैं, अखबारों में भी आ चुकी है ये खबर। तो अब आज हम क्लास करेंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज मैं जो टॉपिक करवा रही हूँ वो अलग है। अलग टॉपिक कैसे है, मतलब कि जैसे कि हरियाणा की जो स्टार्टिंग के जो टॉपिक होते हैं वो सब यूट्यूब पर हमें अवेलेबल हो जाते हैं अवेलेबल हैं। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे हरियाणा में प्रमुख पर्यटन स्थल। क्या करेंगे? हरियाणा में प्रमुख पर्यटन स्थल। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि जो हम स्टार्टिंग के जो टॉपिक हैं वो सब यूट्यूबर ने डाल रखे हैं, यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, मिल जाते हैं हमें। तो जो लास्ट वाले टॉपिक हैं वो स्टार्टिंग वाले डालते लास्ट वाले तक नहीं पहुंचते हैं, ना देखने वाले पहुंचते हैं। देखने वाले भी स्टार्टिंग के देख लेते हैं, लास्ट वाले नहीं देखते हैं टॉपिक। तो आज जो हमें लास्ट में जो टॉपिक है एक वो है प्रमुख पर्यटन स्थल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पेपर का, जो हमारे पेपर में बहुत ही आते हैं ज़्यादातर। प्रमुख पर्यटन स्थल आपको पता भी होगा, हमारे महादेव मंदिर कहाँ है, ये श्रीकालेश्वर मठ कहाँ है, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है वो आते हैं। ब्रह्म सरोवर कहाँ है, ये सूर्य कुंड कहाँ है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आते रहते हैं। तो आपने नॉर्मल सी बातें आपने देखे भी होंगे क्या, नॉर्मल सी बातें आते हैं, हर पेपर में आते हैं, कन्फर्म है ये तो हमारा हरियाणा जीके का जो आज टॉपिक है प्रमुख पर्यटन स्थल, तो आज मैं आपको वो टॉपिक करवाऊंगी और आशा करूंगी कि आपको वो समझ में पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो ये लिख दिया मैंने, प्रमुख पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल। चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। शुरुआत नंबर 1 हम पॉइंट हम डाल देते हैं, नंबर वाइज हम सीरीज से करते जाएंगे। नंबर 1 है पेहोवा। पेहोवा क्या है? पेहोवा ये कहाँ पड़ता है? पेहोवा ये पड़ता है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। अभी मैंने आपको बताया था ज़्यादातर हमारे तीर्थ जो स्थल है वो कहाँ पे हैं? कुरुक्षेत्र में। इसकी खासियत क्या है? इस पेहोवा की खासियत क्या है? इस पेहोवा के अंदर राजा जो प्रथुक थे उन्होंने अपने पिता, राजा क्या थे? प्रथुदक। उन्होंने अपने पिता का नाम क्या था? वेणु। क्या नाम था? वेणु। उन्होंने अपने पिता के वेणु का यहाँ पे आके तर्पण किया था। ये एक तीर्थ स्थल माना जाता है। क्या माना जाता है? ये तीर्थ स्थल माना जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही आपको याद रह सकता है ये। और ये कहाँ पे है? सरस्वती नदी के किनारे है, ठीक है। ऐसा माना जाता था, अब तो सरस्वती नदी वहाँ पे नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता था, ठीक है। अगला हम करते हैं नंबर 2, कपाल मोचन, या इसी को हम बोलते हैं गोपाल मोचन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? गोपाल मोचन। यह कहाँ पे है? यह है बिलासपुर। ये बिलासपुर कहाँ पड़ता है? आपको पता होगा, ये पड़ता है यमुना नगर।
यमुना नगर। तो आज मैंने सोचा अलग से क्लास बनाती हूँ। आपको याद हो गया होंगे, एक पेहोवा है, ये कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। पेहोवा जो हमारी जो साइट है, हड़प्पा की साइट भी है कुरुक्षेत्र में, पेहोवा कुरुक्षेत्र में, ठीक है। और ये किसने यहाँ पे क्या किया था? पृथुदक एक राजा थे, राजा पृथुदक ने अपने पिता का क्या किया था? तर्पण किया था। यहाँ पे तीर्थ स्थल है, यह कुरुक्षेत्र में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिसका प्राचीन नाम पृथुदक राजा, इसका नाम भी पृथुदक राजा ही था, पृथुदक था। यह पितरों के श्रद्धा के लिए प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। राजा पृथु ने अपने पिता वेणु का तर्पण यहीं पर किया था, ठीक है। कपाल मोचन के बारे में पढ़ते हैं भाई हम। कपाल मोचन के हो गया पूरा, ये आपको समझ में आ गया। बिलासपुर कपाल मोचन प्रसिद्ध किस लिए है? कपाल मोचन के लिए प्रसिद्ध क्या है? क्यों प्रसिद्ध है कपाल मोचन? कपाल मोचन प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, श्री राम आपको याद कर रखना होगा। श्री राम ने रावण का वध करने के बाद यहाँ अपने दोषों को दूर किया था। यहाँ स्नान करके अपने दोषों को दूर किया था। क्या किया था? श्री राम ने अपने दोषों को, पाप जो श्री राम ने किया था उसका पाप मीन्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रावण थे वो क्या थे? ब्राह्मण थे। तो जो ब्राह्मण का जो पहले ऋग्वेद या पुराणों में माना जाता है कि जो ब्राह्मण का वध जो करता है वो बहुत ही बड़ा पाप माना जाता था। सबसे बड़ा पाप क्या माना जाता था? ब्राह्मण का वध करना। तो यहाँ पे भी श्री राम को बोला गया कि भैया आपसे पाप तो देखो हुआ है, ये चलो ठीक है, आपने विनाश का पाप किया है, कोई बात नहीं है, अधर्म जो गलत था उसका आपने नाश किया है, लेकिन पाप तो हुआ है। एक रावण ब्राह्मण को मारने का पाप बहुत ही बड़ा होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो कपाल मोचन जो सरोवर है वहाँ पे आके, सोमसर सरोवर, इसको क्या बोलते हैं? सोमसर सरोवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमसर सरोवर। सोमसर सरोवर तीर्थ है ये, ठीक है। यहाँ पे आके इसको क्या करना पड़ेगा? अपना स्नान करना पड़ेगा और अपने पापों को मुक्ति पानी होगी, दोषों से मुक्ति पानी होगी, ठीक है। दूर किया था, ठीक है। तो अगला हम याद करते हैं। अब 3rd नंबर पे आ जाते हैं हम। 3rd नंबर पे आ चुके हैं। ये दो तो आपको याद हो गए होंगे। पेहोवा कुरुक्षेत्र में राजा पृथु के नाम से ही पहले प्रसिद्ध था, और पृथु ने ही अपने पिता वेणु का यहाँ पे क्या किया था? तर्पण किया था, ठीक है। अगला है हमारा कपाल मोचन, इसको ही गोपाल मोचन बोलते हैं। ये बिलासपुर यमुना नगर में है। इसे सोमसर तीर्थ भी कहा जाता है। ये श्री राम ने रावण का वध करने के बाद यहाँ स्नान करने अपने दोषों को दूर किया था, ठीक है। चलो अगला हम करते हैं श्री कालेश्वर महादेव मठ। श्री कालेश्वर महादेव मठ। श्री कालेश्वर महादेव मठ, यह कहाँ है? यह है यमुना नगर में, कलेसर के पास स्थित है। कहाँ है यह? कलेसर में, कलेसर के पास, कलेसर के पास। देखो कैसे ही कलेसर होता है और कैसे ही कालेश्वर महादेव, लेकिन आगे एक और आएगा कालेश्वर महादेव मठ है, ये आगे आएगा मंदिर। वो कहाँ पे मिलेगा? कुरुक्षेत्र में। तो ये कहाँ पे है? कलेश्वर महादेव मठ कहाँ पे है? यमुना नगर में है, ठीक है। इससे आपको याद रखना है। ये मठ कहाँ पे है? कलेसर में है। यहाँ ये प्रसिद्ध किस लिए है? ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि ये देखो शिव के 12 मठ माने जाते हैं पूरे विश्व में।
पूरे विश्व में कितने मठ हैं? 12 मठ हैं शिव के, ठीक है। महादेव के जो 12 मठ हैं, पूरे कितने मठ हैं? 12 मठ हैं। तो उनमें से हम बहुत ही भाग्यशाली हैं या फिर लक्की माने अपने आप को कि हमारे हरियाणा में एक मठ है। एक मठ हमारे हरियाणा में है और एक मठ तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एक मठ, तमिलनाडु में एक हमारे हरियाणा में है। तो हमारे हरियाणा में कहाँ पर है? यमुनानगर में है, कलेसर में है, ठीक है। और तमिलनाडु में है, उसका नाम क्या है? रामेश्वर महादेव मठ। उसका नाम क्या है? रामेश्वर महादेव मठ। और हमारे वाले का नाम क्या है? कालेश्वर महादेव मठ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लेना, याद कर लेना, क्योंकि यह जो मठ है यह पूरे विश्व में 12 मठ हैं और हमारे भारत में कितने हैं? ये 2 मठ हैं। हमारे भारत में कितने मठ हैं? ये 2 मठ हैं, एक हमारे हरियाणा में और एक तमिलनाडु में। चलो अगला हम क्वेश्चन करते हैं अभी। अगला है हमारा नंबर 4 है हमारा प्राची तीर्थ। इसकी भी कहानी मैं आपको एक बार सुना दूंगी। ये भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। देखो एक बार कहानी है इसके बारे में हमें पता चल जाता है तो ये हमें जल्दी से आसानी से हमें याद करने में इनको कोई दिक्कतें नहीं होती। देखो इसकी कहानी क्या है प्राची तीर्थ की। देखो जैसे कि हम सब जानते हैं भीष्म पितामह जो थे महाभारत में, भीष्म पितामह की जो माता थी गंगा। भीष्म पितामह की माता क्या थी? गंगा ने ऐसा माना जाता है कि अपने पापों को धोने के लिए इस तीर्थ स्थल में आके स्नान किया था। देखो जैसे आज हम मानते हैं कि हमारे जो पापों को धोने के लिए, हम अपने पापों को दूर करने के, दोषों को मिटाने के लिए हम गंगा में डुबकी लगा के आते हैं। जैसे अभी सावन का महीना चला हुआ है तो सभी मतलब जितना हो सके सब गंगा में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। तो देखो ऐसा माना जाता है कि जो गंगा थी, जो इसकी माता थी भीष्म पितामह की, उसने कहाँ पे किया था? आके स्नान किया था प्राची तीर्थ कुरुक्षेत्र में, हमारे हरियाणा में आके उसने ये किया था, स्नान किया था। तो इसी प्राची तीर्थ को क्या माना जाता है? हरियाणा का हरिद्वार भी माना जाता है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये भी। अगली बात अब हम करते हैं नंबर 5, ठीक है। अगला हमारा है गौड़ीय मठ। यह भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ है? ये भी कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। कहाँ है ये? कुरुक्षेत्र में है। इसकी खासियत क्या है? गौड़ीय मठ की खासियत ऐसा तो कुछ है नहीं अलग से, लेकिन क्या है कि ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो कहाँ हैं? चैतन्य महाप्रभु महाराष्ट्र बंगाल में है। चैतन्य महाप्रभु कहाँ है? बंगाल में है। चैतन्य महाप्रभु कहाँ है? बंगाल में है। तो वहाँ का जो एक मठ है, उसकी जो एक शाखा है वो हमारे कहाँ है? गौड़ीय मठ कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। इतना याद रख लेना इसके बारे में। नंबर 6 है हमारा ब्रह्म सरोवर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। लिख लेना, इम्पोर्टेंट है। ब्रह्म सरोवर यह राजा कुरु ने इसको खुदवाया था, बताते हैं बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा कुरु ने, जो कौरवों के जो राजा थे उन्होंने इसको बनवाया था, जो कुरुक्षेत्र में स्थित है। कहाँ है ये भी? कुरुक्षेत्र में स्थित है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट्स हैं, ये याद रखने पड़ेंगे हमें। बिलासपुर यमुनानगर में बताया था, ये कुरुक्षेत्र में बताया था। अभी यमुनानगर का तो हमारे पास 2 आए हैं, ठीक है। एक कालेश्वर महादेव मंदिर था, एक गोपाल मोचन मंदिर था, ठीक है। तो अगला हम करवाते हैं अभी 6 के बाद
अच्छा, इसका इस सरोवर का जो मेन जो बात थी वो मैंने आपको नहीं बताई, कैसे इसको वो करना है। इसकी जो विशेषता है वो क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये देखो सबसे बड़ा सरोवर माना जाता है और इसके चारों तरफ 48 कोस में, कितने में, 48 कोस में सारा, अब जो हरियाणा के जो पर्यटन जो स्थल पे जो काम कर रहे हैं वो इस पे पैसा लगाया है और उन्होंने क्या किया है, 48 कोस में ऐसा डेवलपमेंट कर देंगे, ये ऐसा है, बिल्कुल पक्का है, चारों तरफ से ऐसा है। इधर से ऐसे इधर से सीढ़ियाँ उतरती हैं, इधर से उतरती हैं, चारों तरफ से ऐसे सीढ़ियाँ उतरती हैं, ठीक है। ये चारों तरफ से पक्का है और इसके 48 कोस में ही पूरे जो तीर्थ स्थल जितने भी हमारे ये तीर्थ स्थल आए हैं, प्राची तीर्थ है, गौड़ीय मठ है, जो हम पे हुआ कुरुक्षेत्र में ही है, जो जितने भी आएंगे वो इसके आसपास ही आ जाएंगे 48 कोस के अंदर। तो इसकी खासियत क्या है, ये चारों तरफ से क्या है, पक्का है और बहुत ही सुंदर है दिखने में, क्या है ये, बहुत ही सुंदर है। और इसमें एक जैसे नवंबर दिसंबर के महीने में एक यहाँ पे कोई मेला का आयोजन होता है, उसमें बहुत सारी जनता, कम से कम 10 लाख लोग एक साथ यहाँ पे जाते हैं और इसमें एक मान्यता है कि इसमें दिए छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं, दिए छोड़े जाते हैं, ठीक है। इस पूरे में पूरे जगमग जगा जाता है पूरा, सोच के देखो 10 लाख लोग इसके अंदर अगर दिए छोड़ेंगे तो कितना सुंदर दिखेगा एक साथ रात को, लाइट रात में, ठीक है, बहुत ही सुंदर दिखता है ये। और इसकी खासियत और यही है, यह राजा क्रू ने बनवाया था जो कुरुक्षेत्र में स्थित है। वामन तथा मत्स्य पुराण में यहाँ स्नान करना बहुत ही पवित्र बताया गया है। और इस सरोवर का उल्लेख, एक बात और इम्पोर्टेंट, इस सरोवर का जो उल्लेख है वो अल-बिरूनी ने अपने पुस्तक में किया है। अल-बिरूनी ने पुस्तक, अपनी पुस्तक, क्या पुस्तक का नाम क्या है, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, अच्छा आपको दिख नहीं रहा क्या, किताब उल हिंद, कुरुक्षेत्र का इसका क्या किया है, किताब उल हिंद, अल-बिरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में इसका उल्लेख किया है, ठीक है। और एक है अबुल फजल, अबुल फजल, यहाँ इधर लिख देती हूँ मैं, इधर तो आपको दिख रहा होगा, हाँ, अबुल फजल, अबुल फजल आपको पता है अकबर के दरबार में थे। अबुल फजल ने क्या कहा है इसको, इसको कहा है लघु महासागर, लघु महासागर, लघु महासागर कहा है, ठीक है। तो आपको ये, मैं समझती हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला हम करते हैं नंबर 7, आज हम 10 करेंगे, ठीक है। अगला हमारा है सूर्य कुंड, कौन सा है, सूर्य कुंड, क्योंकि एक साथ ज़्यादा नहीं कराऊंगी, एक साथ ज़्यादा करने से आपको याद नहीं होंगी। सूर्य कुंड ये कहाँ है, ये भी बिलासपुर है। बिलासपुर कहाँ है, आप पहले भी आ चुका है बिलासपुर का नाम, देखो जरा बिलासपुर कहाँ आया था, बिलासपुर कहाँ है, बिलासपुर है हमारा यमुनानगर में, यमुनानगर में, ठीक है, बिलासपुर यमुनानगर में। बिलासपुर यमुनानगर में ये हो गया। चलो अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, सूर्य कुंड। ये सूर्य कुंड की उत्पत्ति श्री राम ने बताते हैं, श्री राम ने इसको बनाया था सूर्य कुंड को। तो यह जो सूरज कुंड है उससे आप याद मत कर लेना, क्योंकि सूरज कुंड फरीदाबाद में है और यह सूर्य कुंड है यह यमुनानगर में, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि देखो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें सूर्य कुंड देखते हैं हम क्या करेंगे, फरीदाबाद करेंगे भाग के, लेकिन वो सूरज कुंड है, ये सूर्य कुंड श्री राम ने इसको बनाया था, ने बनाया था, ठीक है, श्री राम ने इसको बनाया था। चलो इसमें और क्या, उस बिलासपुर में स्थित है, इस स्थल की मान्यता है, यहाँ स्नान करने से, हाँ सबसे बड़ी बात, यहाँ स्नान करने से जो ऐसा माना जाता है, निसंतान स्त्रियों को संतान की प्राप्ति हो जाती है, संतान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है।
अगला है हमारा सफ़ीदो। अगला क्या है हमारा? नंबर 8 सफ़ीदो। सफ़ीदों के बारे में देखो मैं आपको बताती हूँ। सफ़ीदो कहाँ है? जींद में है। ये हमारा अलग आया है। अब तक हमने क्या पढ़े थे? कुरुक्षेत्र और यमुनानगर पढ़े थे सिर्फ, और एक और पढ़ा था कुरुक्षेत्र। हाँ यही पढ़े थे, यही आए ना? हाँ चलो यही आए हैं सफ़ीदो, और यही कुरुक्षेत्र और यमुनानगर आए हैं। अभी हमारा आया है सफ़ीदो जींद में। कहाँ आया है? सफ़ीदो जींद में। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसमें क्या किया था? जो अर्जुन है, अर्जुन के जो अर्जुन का जो लड़का है अभिमन्यु, अभिमन्यु का जो लड़का है वो है परीक्षित। अभिमन्यु की जो शादी हुई थी, जिनकी जो पांडव थे, इनमें सिर्फ एक अभिमन्यु वो बचा था, बाकी सारे अभिमन्यु भी मारा गया था। और अभिमन्यु की जो वाइफ थी उत्तरा, वो उसके पेट में जो बच्चा था वो था परीक्षित। वो कौन था? परीक्षित। कौन था वो? परीक्षित। और उसका बेटा है जन्मेजय। इस जन्मेजय ने क्या किया? इस परीक्षित को क्या कर लिया? सांप ने काट लिया। तो जन्मेजय ने क्या किया? जन्मेजय ने एक महायज्ञ करवाया सफ़ीदों में। कहाँ पे करवाया? सफ़ीदो जींद में। और उस यज्ञ में क्या किया? उस यज्ञ में वो ऐसा यज्ञ करवाया कि उसमें जो दुनिया के जो सारे जो सांप थे वो उड़ के इस यज्ञ के अंदर समा गए। यह हो गया सर्प दमन। तो यहाँ पे क्या करवाया गया था? सफ़ीदों में है सर्प दमन। सफ़ीदो सर्प दमन, इसी से याद हो जाएगा। सैसे सफ़ीदो सैसे सर्प दमन। तो सैप से सर्प दमन आपको याद आते ही आपको याद आ जाएगा कि यहाँ ये कहाँ पे किया गया था? सफ़ीदो जींद में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। जन्मेजय ने करवाया था ये अपने पिता परीक्षित की उस सांप ने काटने के कारण। ठीक है, चलो अगला हम करते हैं नौवां है हमारा आपगा। ये आपगा कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पे एक है अपाया एक नदी है। अपाया एक नदी का नाम है, इसी के कारण इसका नाम पड़ गया आपगा। यह भी एक तीर्थ स्थल है, कुरुक्षेत्र में ही है। ये कुरुक्षेत्र में ही है। कहाँ पे है ये? कुरुक्षेत्र में ही है। ठीक है, और इसके बारे में, और इसमें यहाँ पे क्या किया जाता है? महादेव की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? महादेव की पूजा की जाती है। ठीक है, इसमें और कुछ ज़्यादा याद करने को नहीं है। नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, नंबर 10 है अस्तलबोर। अस्तलबोर ये कहाँ पे है? देखो अब तक हमने पढ़ा है कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है, जींद का हमारे पास क्या आया था? सिर्फ एक आया था जींद का। ठीक है, जींद का ये आया था हमारे पास सफ़ीदो वाला। ठीक है, अब हमारे पास आया है अस्तलबोर। ये कहाँ पे है? ये भी अलग है, रोहतक में। ठीक है, और इसमें हमने क्या याद करना है? अस्तलबोर में, रोहतक में जो नाथ जो संप्रदाय हैं उनके गुरु हैं गुरु गोरखनाथ। इनके जो गुरु माने जाते हैं नाथ संप्रदाय के, वो है गुरु गोरखनाथ। और हमारे यहाँ पे जो गुरु हैं हरियाणा में, रोहतक में, वो कौन थे? चौरंगी नाथ। कौन थे वो? चौरंगी नाथ। इसलिए नाथ संप्रदाय माना जाता है, चौरंगी नाथ थे। और दूसरे गुरु कौन थे? बाबा मस्तनाथ। जिनकी यहाँ पे आज क्या है? यूनिवर्सिटी है। जिनकी आज यहाँ पे क्या है? यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बाबा मस्तनाथ की।
बाबा मस्तनाथ का जन्म कब माना जाता है? 1764 को इसका जन्म माना जाता है। और ये यूनिवर्सिटी ये बनी है 2012 में। ठीक है, इसके बारे में इतना आप याद कर लेना। ठीक है, तो चलो मैं एक बार आपको इन सब के बारे में बता देती हूँ पूरी डिटेल से। कुरुक्षेत्र के बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ, इसके पेहवा के बारे में बता देती हूँ। यह कुरुक्षेत्र में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल है जिसका प्राचीन नाम पृथुदक है। यह पितरों के श्रद्धा के लिए प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है। राजा पृथु ने अपने पिता वेणु का यहाँ तर्पण किया था। ठीक है, अब आपको याद रह जाएगा, ये वेणु और पृथुदक हमने लिख दिया था, इसे आपको याद रह जाएगा। अगला है हमारा कपाल मोचन। क्या है? कपाल मोचन। कपाल मोचन सरोवर जो है वो बिलासपुर में स्थित है। इस सरोवर में स्नान करने से क्या होता है? दोषों की मुक्ति मिलती है। और इसमें क्या बताया था मैंने अभी आपको बताया था, श्री राम ने यहाँ पे क्या किया था? स्नान किया था अपने पापों को धोने के लिए। श्री राम ने क्या किया था? यहाँ पे आके स्नान किया था अपने पापों को दूर करने के लिए। रावण को उसने मार दिया था, तो ऐसा माना जाता था कि जो ब्राह्मण का जो वध किया है वो बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। तो कहाँ पे किया था? कपाल मोचन। इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना। सोमसर सरोवर तीर्थ भी बोला जाता है इसको। ठीक है, अगला हम याद करते हैं तीसरा, श्री कालेश्वर महादेव मठ। यह कहाँ है? यमुनानगर कलेसर में। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। विश्व में कितने मठ हैं? ये टोटल 12 मठ हैं। 12 मठ में से एक मठ हमारे हरियाणा में है और एक मठ हमारे तमिलनाडु में है। तो हमारे भारत में कितने हैं? कुल 2 मठ हैं। और क्या नाम है इसका? कालेश्वर महादेव मठ। कहाँ है? यमुनानगर में है। ठीक है, अगला है हमारा प्राची तीर्थ। ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में गंगा माता ने इसमें क्या किया था? मैंने अभी बताया था। प्राची तीर्थ में आके गंगा माता ने स्नान किया था अपने पापों को धोने के लिए, अपने पापों को मिटाने के लिए। गंगा माता ने ही यहाँ पे आके स्नान किया था। प्राची तीर्थ कुरुक्षेत्र में है। यमुनानगर के 2 हैं, एक कपाल मोचन है, एक कालेश्वर महादेव मठ है। तीसरा चौथा भी हमने कर लिया। 5वां है गौड़ीय मठ। गौड़ीय मठ हमारे कुरुक्षेत्र में है। चैतन्य महाप्रभु हैं, ये बंगाल में है। बंगाल यहाँ पे लिख देती हूँ, बंगाल में है। इसकी एक जो शाखा है वो हमारे कहाँ है? गौड़ीय मठ कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, अगला है 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्म सरोवर। ये किसने किया था? राजा कुरु ने इसको बनवाया था। ये कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो याद रखनी है आपको, अलबिरूनी। और एक बात और भी इसमें है कि ब्रह्म सरोवर में ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने सृष्टि की जो रचना की थी वो हमारे ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र से ही की थी। जो सृष्टि जो निर्माता हैं वो हमारे ब्रह्मा हैं, भगवान ब्रह्मा हैं। ठीक है, तो एक बात और मैं अब आपको बता रही थी, अबुल फजल ने इसको क्या कहा है? महासागर कहा है। और अलबिरूनी ने अपनी पुस्तक में इसे क्या कहा है? किताब उल हिंद में इसका वर्णन किया है। अलबिरूनी ने कहा नहीं है, इसने अपनी किताब में इस ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया है। सोच के देखो, इतने बड़े जो लेखक थे, जो लेखककार थे, उन्होंने भी हमारे हरियाणा का जो ब्रह्म सरोवर है उसको अपनी किताब में लिखा है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतना विशाल और इतना सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। अगला देखो, नंबर 7 सूर्य कुंड। ये कहाँ है? बिलासपुर। ये मैंने आपको बताया था श्री राम ने बनवाया था। और ये फरीदाबाद में नहीं है, ये कहाँ है? यमुनानगर में है, बिलासपुर में है। वो सूरज कुंड है फरीदाबाद में। ठीक है, यहाँ पे एक बात मैंने और बताई थी, यहाँ पे जो स्त्रियाँ हैं जिनको संतान नहीं होती हैं, निसंतान है, उनको यहाँ पे स्नान करने से क्या होता है? संतान की प्राप्ति होती है। अगला हमने बताया था 8 सफ़ीदो। सफ़ीदो कहाँ है? जींद में। ये हमने याद करने के लिए बोला था सर्पदमन से। सर्पदमन मतलब कौन थे? सर्पदमन किसने किया था? सर्पदमन जन्मेजय ने। जन्मेजय ने क्यों किया था? क्योंकि उसके पिता जो परीक्षित थे उनको नाग ने काट लिया था, सर्प ने काट लिया था। और इसलिए उसने गुस्से में आके सारे सर्पों को क्या कर दिया? एक यज्ञ करवाया और उसके अंदर सारे सर्प जो कूद कूद के इसके अंदर आने लगे। एक वो मूवी भी है, उसके अंदर भी ऐसे ही सभी जो सांप है वो कूद कूद के आने लग जाते हैं। पता नहीं उस मूवी का नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं है क्या है, आपने भी कभी देखी होगी। तो अगला है हमारा 9वां आपगा। आपगा एक नदी के नाम से इसका नाम आपगा पड़ा है। नदी का नाम है आप्या।
तो ये भी कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। यहाँ क्या किया जाता है, महादेव की पूजा की जाती है, ठीक है। अगला है हमारा अस्तल बोर, ये कहाँ है, रोहतक में है। कहाँ है ये, रोहतक में। और यहाँ पर अस्तल बोर के लिए आपको क्या बताया, गुरु गोरखनाथ इनके गुरु हैं, और बाबा चौरंगीनाथ और बाबा मस्तनाथ हमारे यहाँ पे हैं, जिनके मस्तनाथ के नाम पर हमारे यहाँ पे क्या है, कि यूनिवर्सिटी भी है। 1764 में ये 1764 में बाबा मस्तनाथ का जन्म माना जाता है, और यूनिवर्सिटी बनी इनके नाम पे 2012 में, ठीक है। तो चलो एक बार एक क्विक रिवीजन के साथ मैं आपको ये दोबारा करवा देती हूँ। ये मेरी बेटी ने पता नहीं कहीं जगह नहीं छोड़ रखी है, सिर्फ सारे ख़राब कर देती है। एक क्विक रिवीजन के साथ मैं आपको एक बार फिर दोबारा से करवा देती हूँ, ठीक है। पहला हमने क्या पढ़ा था, पेहोवा। क्या पढ़ा था, पेहोवा। ये कहाँ था, कुरुक्षेत्र में। इसकी मैंने आपको बताया था, जो एक राजा थे उसके पृथ्वीदत्त, और उसने अपने पिता का यहाँ पे वेणु का तर्पण किया था, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था। नंबर 2 क्या पढ़ा था हमने, नंबर 2 पढ़ा था हमने कपाल मोचन। क्या पढ़ा था, कपाल मोचन, या इसको क्या बोल सकते हैं हम, गोपाल मोचन। कपाल या गोपाल मोचन हम एक को, या सोमसर सरोवर भी इसको हम बोलते हैं। सोमसर सरोवर तीर्थ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोमसर सरोवर तीर्थ, ठीक है। ये भी कहाँ, ये कहाँ पे बताया था मैंने आपको, बिलासपुर यमुनानगर में। कहाँ पे बताया था इसको मैंने आपको, बिलासपुर यमुनानगर में। एक मिनट रुकिए, कहीं आपको थोड़ी बहुत भी गलत जानकारी नहीं देना चाहूँगी मैं, जितना हो सकेगा उतनी परफेक्ट ही दूँगी, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। कपाल मोचन हो गया था, चलो आगे करते हैं। कपाल मोचन तीर्थ हो गया था, ये कहाँ पे बताया था मैंने, बिलासपुर यमुनानगर में। अब हम एक मोटी एक बार रीडिंग ले रहे हैं। ये है थर्ड बताया था मैंने, श्री कालेश्वर मंदिर। श्री कालेश्वर मठ बताया था मैंने, मठ, महादेव मठ, ये मठ है। मठ कहाँ पे है हमारा, श्री कालेश्वर मठ कहाँ पे है, यमुनानगर में, यमुनानगर में ही है, ठीक है। चलो अब हमारा था 4th, मैंने आपको कराया था प्राची तीर्थ, जहाँ पे गंगा ने आके स्नान किया था। ये कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है ये, कुरुक्षेत्र में, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। नंबर 5 हमने कराया था गौड़ीय मठ। इसकी जो शाखा है वो ये कहाँ से आया है, गौड़ीय मठ कहाँ से है, इसके बंगाल से। चैतन्य महाप्रभु जी इसके जो संस्थापक हैं वो हैं। अगला है हमारा 6 मैंने आपको करवाया था ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। ब्रह्म सरोवर की बहुत इम्पोर्टेंट है, ये राजा कुरु ने इसको बनवाया था, और यहाँ पे स्नान करने से ऐसा माना जाता है कि वह पवित्र हो जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है यहाँ पे स्नान करना। और एक बात बताई थी मैंने, अलबिरूनी ने इसको या अपनी पुस्तक में इसका
वर्णन किया है और अबुल फजल ने इसको लघु महासागर की उपाधि दी है, लघु महासागर इसको बताया है। तो ये भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है, क्षेत्र में। ये मैंने लिखवाया नहीं, गोडिया मठ कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र में ही है। अगला हम करते हैं 7। कौन सा है हमारा 7? इसके बाद हमने क्या करवाया था? ब्रह्म सरोवर के बाद क्या करवाया था? सूर्य कुंड। सूर्य कुंड ये मैंने बोला था फरीदाबाद में नहीं है, ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। यमुनानगर में कहाँ है ये? यमुनानगर में। और इसका क्या बताया था? श्री राम ने इसको क्या किया था? बनवाया था राम ने, ठीक है, इस बात से याद रख लेना आप। 8वां कौन सा है हमारा? नंबर 8 है हमारा सूर्यकुंड के बाद सफ़ीदो। सफ़ीदो, सफ़ीदो में क्या बताया था मैंने? सफ़ीदो कहाँ है? जींद में। सरप दमन, सरप दमन से याद रख लेना, सरप दमन। सांपों का दमन करवाया था, किसने करवाया था? राजा ने करवाया था। कौन से थे वो? जन्मेजय। जन्मेजय परीक्षित को, जन्मेजय के जो पिता थे परीक्षित, उसको काट लिया था सांप ने, उसने जन्मेजय ने क्या करवा दिया? सरप दमन करवा दिया था सफ़ीदों में। नंबर 9, सॉरी, नंबर 9 है हमारा आपगा। ये मैंने आपको करवाया है आपगा, सॉरी, अपाया। अपाया जो नदी थी, इसी के कारण इसका नाम आपगा पड़ा था। ये कुरुक्षेत्र में है। कहाँ है ये? कुरुक्षेत्र में है, सॉरी भाई, कहाँ है ये? कुरुक्षेत्र में है आपगा। और यहाँ पे क्या महादेव की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। नंबर 10, नंबर 10 कौन सा है हमारा? अस्तलबोहर। अस्तलबोहर के बारे में मैंने आपको अभी बताया था। क्या है अस्तलबोहर के बारे में? ये कहाँ है? जो नाथ जो संप्रदाय है उसमें कौन थे? बाबा क्या नाम था उनका? गोरखनाथ। गोरखनाथ इनके जो गुरु माने जाते हैं नाथ संप्रदाय के। और हमारे यहाँ पे कौन थे? बाबा मस्तनाथ और चौरंगीनाथ। बाबा मस्तनाथ पहले दूसरे अलग गांव था बाबा मस्तनाथ का, और बाद में यहाँ पे आके यहाँ पे अस्तलबोहर में आ गए थे, ठीक है। और इसी के नाम पर, बाबा मस्तनाथ के नाम पे ही मैंने आपको बताया था एक यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, रोहतक में। ये कहाँ है? रोहतक में, ठीक है, इससे आपको याद रह जाएगा। एक ये रोहतक में है बताया है मैंने, एक ये अलग से याद कर लो। देखो अभी जो मैंने आपको बताया है कि सफ़ीदो जींद में बताया है और ये रोहतक में बताया है, 2 अलग बताए हैं। और यमुनानगर में है और कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर में भी 3 हैं, एक सूरज कुंड है, एक कालेश्वर महादेव है, एक कपाल मोचन है। और बाकी पेहोवा कुरुक्षेत्र में है, प्राची तीर्थ कुरुक्षेत्र में है, गोडिया मठ कुरुक्षेत्र में है, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है, और ये आपगा कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही जुड़े रहिए और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।